जिस तरीके से आज देवी देवताओं को लेकर के कहा जाता है कि हाल ही में नवदुर्गन की बात होती है कि अभी नवरात्रि चल रहा है। नवदुर्गा इस टाइम पर 9 रूपों में अलग अलग दिन आपको देखने को मिलेंगी। वहीं कहीं न कहीं ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है कि मूर्तियों को ही उखाड़ कर लेकर भाग गए। आखिर में चोर थे, डकैत थे या भक्त थे, क्या थे, ये बात समझ में नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के आदिवासी अंचल कुसमी के तुर्रानाथ धाम से जुड़ी हुई है ये घटना। यह स्थान आस्था का एक प्रमुख केंद्र है, जहां हजारों साल पुराना एक मंदिर और उसमें मूर्ति जगदम्बा का मंदिर स्थित रहा। लेकिन नवरात्र के पहले ही दिन इस मंदिर से कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्षेत्र के लोगों को स्तब्ध कर दिया। आइए जानते पूरी घटना क्या थी। घटना कुछ इस प्रकार है, जहां आपको बता दें कि तुर्रा धाम सीधी जिले के आदिवासी अंचल कुसमी के बीच जंगल में स्थित है। यह स्थान अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यहां तक कि मां जगदम्बा मंदिर हजारों साल पुराना है और यहां हर साल नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। ये मंदिर जंगल के बीचों बीच बना हुआ है, जो कि इसकी विशेषता और आकर्षण का केंद्र भी है। नवरात्र का पहला दिन था। सुबह सुबह श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने वहां का दृश्य देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मां जगदम्बा की मूर्ति गायब थी और मंदिर में भी अपनी जगह पर नहीं था, यानी कि वो जो मंदिर था वो भी अपनी जगह नहीं देखने को मिला। चोरों ने न सिर्फ मूर्ति चुराई थी, बल्कि मंदिर को भी जेसीबी मशीन से खोद कर उठा लिया था। यह घटना पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा के रख दी है। श्रद्धालुओं का आक्रोश और पुलिस की कार्रवाई घटना के बाद तुरंत ही स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी को सूचना दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन अभी तक इस घटना के पीछे कौन लगे थे, उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लोग आक्रोशित हैं और इस घटना को धार्मिक आस्था पर हमला मान रहे हैं। तुरानाथ धाम के जंगल के बीचों बीच स्थित ये जो धाम था, जहां वन विभाग के कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति रहती है, लेकिन इस मामले में वन विभाग पूरी तरह से अनजान बना हुआ है। वन विभाग के अधिकारियों को इस चोरी की घटना की कोई जानकारी नहीं थी। क्षेत्र के लोग इस बात से भी नाराज हैं कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी वन विभाग का कोई कर्मचारी मौके पर क्यों नहीं रहा और क्यों पहुंचा भी नहीं। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक महत्व का नहीं था, बल्कि लोगों की आस्था का भी केंद्र बना रहा। नवरात्र के पहले दिन ही ये माता का जो मूर्ति चोरी हो जाने के कारण लोगों के दिलों में गहरा आघात पहुंचा है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र के लोगों को हिलाकर रख दिया है। श्रद्धालु चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर सख्त से सख्त और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। वहीं वन विभाग की जिम्मेदारी पर सवाल उठना लाजमी है कि जंगल के बीचों बीच बने इस ऐतिहासिक मंदिर की मूर्ति और मंदिर चोरी हो जाने पर वन विभाग ने क्यों कोई कार्यवाही नहीं की। क्या उनकी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था में कोई खामी थी? वन विभाग का इस घटना पर कोई बयान स्पष्ट नहीं आया, यहां तक कि लोगों की नाराजगी को और भी बढ़ा रहा है। मौके पर पुलिस की जांच जारी है और वन विभाग को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। यह घटना एक बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दा बन चुका है और लोगों की भावनाएं इससे गहराई से जुड़ी हुई हैं। यह तुर्रानाथ धाम की वह घटना जिससे कि पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। मां जगदम्बा की मूर्ति की चोरी और मंदिर का गायब होना लोगों के लिए किसी बड़े सदमे में से कम नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस मामले में सख्त से सख्त कदम उठाएगा। जहां सख्त से सख्त कदम उठाने के बाद लोगों का यह तो पता चल पाएगा कि आखिर में ये मामला था तो था क्या चोरी या मूर्तियों का था, या फिर किसी ने वाकई पर देखा जाए तो इस मंदिर को ही तोड़ने या फिर मूर्ति को तोड़ने का मामला, यानी कि आस्था और धर्म को लेकर के प्रताड़ना या उस पर हमला देखा जा सकता है। बताते चले कि श्रद्धालुओं की आस्था की जो रक्षा कर पाएगा, कहीं ना कहीं ऐसे पुलिस और जंगल विभाग से आम जनता उम्मीद जता रही है। अब लेकिन यही देखने लायक होगा कि वाकई पर पुलिस इसमें कब और कैसे उस स्थिति तक पहुंचती है, एक परिणाम तक, जहां यह पता चल पाए कि आखिर में यह मामला था तो था क्या। वहीं ये चीजें भी स्पष्ट होती हैं कि सोचिए, एक मंदिर अगर गायब हो गई, मूर्तियां अगर गायब हो गई, जेसीबी के द्वारा अगर उखाड़ लिया गया, तब तक भी अगर जंगल की रक्षा
अगर जंगल विभाग नहीं कर पाया तो सुरक्षा कर्मी कहां मौजूद थे, इस बात पर भी कहीं ना कहीं सोचने लायक है कि आखिर में जंगल विभाग करता तो करता क्या है। एक तरफ सोचिए कि जब मंदिर चली गई तो आखिर में जंगल की लकड़ियों की रक्षा या फिर पेड़ों की रक्षा ये किस तरीके से मुंशी कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।